आज देश के शासन के राजा राजनेताओं जिस वर्ण का है उसे उसी प्रकार का सिंहासन सारी जितने भी राजा हैं राजकुमारी अपने सभी के साथ में आज हे गौरी नारायण नमोस्तुते अयोध्या पुराज जिस पे केबल पे और अपना यूट्यूब पर भी है। नीतियों का देश नजर आया और पटना में सीता जगत दिलाने का आने का साहस किया असलम के सर से अभिमानी कहो तुम कौन हो? हे महाराज, हम यहाँ के सूचक मंत्री हैं। सूचना पहुंचाते हो? हाँ महाराज। तो जाओ अपने महाराज पितामह जनक से कह दो कि इस समय लंका नगरी के महाराज रावण का आगमन हुआ है। ठीक है, सेवा को जाकर कहो कोई अमंगल तो नहीं आ गया। आप लंका नगरी में प्रसन्नता पूर्वक रह तो रहे हैं ना? कुशलता हमारे चरणों में चुनती है और आप अमंगल की बात करते हो तो अमंगल हमारी लंका में कोई दृष्टि तक नहीं डाल सकता। इसलिए लंका में सब मंगल ही मंगल है। परंतु इस समय मैं आपके इस मिथिला में जब से पधारा हूँ बड़ा कोलाहल देख रहा हूँ। कोई राजा आ रहा है, कोई जा रहा है। ये सुंदर सुंदर ये व्यवस्थाएं हो रही है, ये सब क्या है? ये लंकेश आप जो देख रहे हैं वे सत्य देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी राजा राजकुमारगण आए हैं इनमें से बहुत राजा राजकुमारगण तो मेरे निमंत्रण को पा करके आए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो मेरी प्रतिज्ञा को सुनकर इस स्वयंवर को देखने के लिए आए हैं। रंगभूमि है, देश देशांतर के राजा राजकुमार का आगमन मेरी प्रतिज्ञा को सुन करके हुआ है। मैंने प्रतिज्ञा की है जो कोई वीर इस भोलेनाथ के अजगम का खंडन करेगा मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ तो आपने प्रतिज्ञा की है महादेव के महाचांडेश्वर को तोड़ने की बात कही है। क्या अकेले ही निर्णय ले लिया? इसके दिशा में क्या तुमने किसी से परामर्श लिया? इसका कार्य भाई हम चार हैं, चारों में सर्वप्रथम श्रेष्ठ परशुराम जी।
पराशर आप और शरण करो। क्या आपने किसी से परामर्श लिया? ऐसा निर्णय करने से पहले क्या महादेव की दी हुई संपदा शरण आपकी हो गई? एक दिवस की बात है, मैं अपने राज्य के कार्य से अपनी राज्य सीमा से बाहर जा रहा था। जाते समय मैंने अपनी महारानी सुनैना से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में धनुष का पूजन अर्चन तुम करोगी। और जब मैं लौट करके आया तो मैंने अद्भुत दृश्य देखा। मेरी पुत्री सीता, उसने एक हाथ से धनुष को उठाया और दूसरे हाथ से उसके पीछे साफ सफाई करने लगी। मैं ये दृश्य देखकर स्वयं विचलित हो गया और मैं समझ गया जो मेरी पुत्री सीता है वो कोई साधारण पुत्री नहीं है। मैं इसके योग्य वर किस प्रकार से खोजूंगा। अंतोगत्या मैंने निर्णय लिया और प्रतिज्ञा कर ली, जो कोई वीर इस धनुष का खंडन करेगा, हम अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ में करेंगे। और आपने कहा है कि यहाँ पर जितने राजा राजकुमार आए हुए हैं हमें अवगत कराए जनाब। क्या इनमें आपने किसी को निमंत्रण देकर बुलाया है या सब तुम्हारे पेड़ को ही सुनकर आए हैं? सुनिए, एक दस्तीस में पाताल जीवन को जहाँ मेरे पिता बलू ने पकड़ बंधाए हुए एक देव सहस्त्रबाह होंगे माधव को तब पुलिस मुनि ने जाए छुड़ाए हुए या तो शंका में 510 पंदर आज रंग भेजने आए वो तो हमारी माया के बनाए हुए थे। और फिर तुम जो अपने शिष्य का नाम ले रहा है मेरे चाचा, क्योंकि जिसका नाम हो जाता है उसके नाम के बहुरूपिये बाहर घूमने लगते हैं। और तुमने कहा है तो मैं तुझे बतला रहा हूँ कि कौन सा चाले अभिमान से राज को नवाजी काट के और चारे अरे काल को काल को मैं पत्नी बना करके लाया हूँ और इतना भी नहीं सूर्य चक्र काट की चारे सरपति को अभिमान नवाए हुए आज इस रंग भूमि आए हैं। बस जाने गया ज्यादा ना बको, वास्तव में है बड़े अभिमानी। ये लोकसभा में प्रसन्न हुए जब आपको निकले थे आप बखानी। ये अभिमानी लज्जा का छोड़, हम भी पूछे थे बात पुरानी, जरा होश में आकर मुझे भी बतलाओ बाल की काकी की कैसी कहानी बताइए। बाल की काकी की कैसी कहानी कौन वाली? मैं तो जानता भी नहीं शिवाली को। आप नहीं जानते होंगे कौन पाली है? मैं बतलाता हूँ, आप किस प्रकार से जान सकते हैं? बतलाइए। क्योंकि उस समय बड़ी अवस्था थी जब बाल काटने बंदी थे तब आपको मर जाती। याद दिलाता हूँ, सुनिए मेन राजा राजवाली, वही जो कि सर पातालपुरी का राजा था, वानर राज वाली। और उससे पहले सर समझ गया, बस समझ गया। याद सभी दुख दिया हमें दादा ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखाई नहीं। उठे सभा में चले जाए, मैं किसी को देखना नहीं चाहता। फिर आगे कह रहा कुछ रघुवन जी छत्री वाला अब बात नहीं सुन सकता हूँ, चिंता सुनने की काम नहीं, मैं चुप कैसे रह सकते। फिर रघुवन सिंह राम जी का होते अनुचित वाणी कह डाली, जैसे आपके पास से चुप है कि बड़े मेरे से गाली है। मैं करता पूर्वक कहता हूँ, चार परवानों की एक प्रक्रिया, जिस लोग नाम भगवान उस लोग नागे सुनिए। राम रघुवन भगवान रघुनंदन रघुवे इस महान अपमान ने क्या मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि
अपमान न मुझे तुम्हारा है, हे कृपा गुरु के चरणों की बड़ा प्रताप तुम्हारा है। अभिमान जाकर कहता हूँ आदेश आपका पहुंचो, इस धनुष के अनुसार सारा अभिमान उठाओ में। आज राम जी महाराज गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद गुरु जी को प्रणाम मन में प्रणाम करने के बाद आज उस धनुष को हाथ में उठा लिया। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। जय राम सिया राम सिया राम जय राम। राम जी ने भरत से लेकर के सामने कर दिया पसंद है और मां जानकी वरमाला लेकर के अपने सखियों के साथ में धीरे धीरे पधार रही है। लेकिन मां जानकी को बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी हम जयमाल डाले तो आज सखियां पीछे को खींच रही है, सीधे रुक जाओ धीरे धीरे चलो सुकुमार लल्ले हमारे चाहे और राम की आंख में श्री रामचंद्र जान के तो जितनी भी राजा है राजकुमारी अपने सभी के साथ में आज